रीना एक साधारण पर सपनों से भरी लड़की थी। दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। माँ बीमार रहती थी, पिता गुजर चुके थे। घर चलाने के लिए वही कंधा, वही उम्मीद थी। रीना शहर के एक बड़े डिज़ाइन हाउस में काम करती थी। मेहनती थी, ईमानदार थी और अपने काम के लिए जानी जाती थी। लेकिन दुनिया हमेशा मेहनत का सही मूल्य नहीं देती। कंपनी का मालिक विक्रम, बाहरी रूप से बेहद सभ्य दिखने वाला पर अंदर से लालची, सत्ता का भूखा और औरतों को सिर्फ एक वस्तु समझने वाला आदमी था। रीना अक्सर उसकी नज़रों को महसूस करती, पर उसे यही लगता शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन वह सिर्फ सोच नहीं थी, वह तूफान था जो धीरे धीरे उसके जीवन की दीवारें गिराने वाला था। एक शाम ऑफिस में सब चले गए थे। रीना को देर तक एक प्रोजेक्ट पूरा करना था। विक्रम वहीं आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें रीना की गर्दन पर टिकी हुई थी। रीना डर गई, पर संभल कर बोली, सर, काम पूरा होते ही मैं भी निकल जाऊंगी। विक्रम ने पहला शब्द ऐसा बोला जो रीना ने सोचा भी नहीं था। काम पूरा कर लोगी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। रीना का दिल धड़क गया। उसने पलटकर साफ आवाज़ में कहा, सर, मैं सिर्फ अपना काम जानती हूँ। काम से ज़्यादा भी तो बहुत कुछ कर सकती हो, विक्रम ने पास आते हुए कहा। रीना के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत अपना बैग उठाकर बाहर भागी। उसकी सांसें तेज थी, आंखें डर से नम। उस रात उसने दुनिया से कुछ नहीं कहा, बस खुद से कहा, मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। अगले कुछ महीनों में विक्रम ने उसका ऑफिस में जीना मुश्किल कर दिया था। उसके प्रोजेक्ट रोक दिए जाते, उसे छोटी छोटी गलतियों पर झूठे आरोप लगाए जाते, मीटिंग में बेइज्जत किया जाता। माँ की दवाई, घर का किराया, बिजली का बिल, सब रीना के ऊपर ही था। नौकरी छोड़े तो भूख आएगी, नौकरी रखे तो डर खा जाएगा। उसके भीतर हर दिन एक घुटन बढ़ती जाती। अकेले कमरे में बैठकर वह अपने ही शरीर को छूकर सोचती, आखिर मेरा शरीर किसी की कमज़ोरी क्यों है? क्यों मेरी चुप्पी को मेरी सहमति समझ लिया जाता है? वह कई रातों तक सो नहीं पाती, कभी रोती, कभी खुद को समझाती। लेकिन डर इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी है। एक दिन विक्रम ने उसे मीटिंग के नाम पर अपने कैबिन में बुला लिया। कमरे में सिर्फ वही था और दरवाजे को अंदर से बंद करके खड़ा हो गया। रीना ने पहली बार उसके चेहरे पर छुपी हुई गंदगी को साफ देखा था। उसकी शांति जलते हुए क्रोध में बदल गई। मेरी हिम्मत मत आजमाओ, विक्रम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। रीना ने बिना सोचे, बिना डर के पहली बार उसे जोर से धक्का मारा। मेरे शरीर पर मेरा हक है, वह दहाड़ उठी, और तुम्हारी हरकतों का हिसाब तुम दोगे। वह कैबिन से बाहर निकल गई। उसकी सांसें तेज, पर उसकी आंखें अब डर की नहीं, जागृत आग की थी। उसके कदम आज भारी नहीं, बल्कि पहाड़ को धकेल देने की ताकत रखते थे। उस रात रीना ने पहला साहसी फैसला लिया। वह सीधे महिला आयोग पहुंची। वहां उसने सब बताकर शिकायत दर्ज करवा दी। अगले दिन उसे नौकरी छोड़ दी, लेकिन जाते जाते कंपनी के 12 लोगों के सामने कहा, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी चुप्पी नहीं जाएगी। जो मेरे साथ हुआ है उसकी वसूली मैं कानून से करके रहूँगी। लोग हैरान थे, कुछ शर्मिंदा, कुछ उसके साहस से प्रभावित। विक्रम ने उसे धमकी भी दी, तुम मुझे नहीं गिरा सकती हो, मैंने बहुत लोगों को खरीद के रखा है। रीना ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग पद से गिरते नहीं हैं, अपनी गंदगी से ही गिर जाते हैं। केस चलने लगा। विक्रम ने रिश्वत, दबाव, बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया कि रीना ने पैसे के लिए
झूठा केस किया है। कुछ लोग बोले, ऐसी लड़कियां खुद तो कुछ करती हैं, फिर रोना धोना शुरू कर देती हैं। ये शब्द तीर की तरह लगते, पर रीना टूटती नहीं थी। वह हर सुनवाई में जाती, हर बयान में सच बोलती, हर झूठ से लड़ती। वह खुद को रोज आईने में देखकर कहती, यह शरीर मेरा है, यह आत्मा मेरी है, इन दोनों की वसूली मैं खुद करूँगी। एक दिन कोर्ट ने विक्रम को समन भेजा। वह घबरा गया। दफ्तर के लोग उसके खिलाफ गवाही देने लगे। सच दबाया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। कई महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। विक्रम दोषी, कंपनी पर भारी जुर्माना, रीना के लिए मुआवजा और कंपनी को नया महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल। फैसला पढ़ते ही रीना की आंखें भर आई। यह केवल केस की जीत नहीं थी, यह उसकी ज़िंदगी की वापसी थी। जब रीना कोर्ट से बाहर निकली, उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे कोई युद्ध जीतकर लौट रहा हो। लेकिन असली वसूली पैसे या जीत नहीं थी, वह था अपने शरीर पर दोबारा अधिकार, अपनी आवाज़ का लौट आना, न्याय प्रणाली पर विश्वास। हर उस लड़की के लिए प्रकाश बनना जिसे समाज ने चुप कराया। उसने जाना, जिस्म की वसूली का मतलब बदला नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को वापस पाना है। उस दिन रीना ने घर लौटकर माँ के पैरों में सिर रख दिया। माँ ने उसके बाल सहलाए और वह रोते हुए बोली, माँ, मैंने खुद को वापस पा लिया है। रीना बाद में एक एनजीओ में काम करने लगी, जहाँ वह उन लड़कियों की मदद करती जो उसके जैसे संघर्ष से गुजरती थी। लोग कहते, इसमें इतनी रोशनी कहाँ से आती है? वह मुस्कुरा कर कहती, मैं एक बार टूट चुकी हूँ, फिर दोबारा बनी हूँ। जो दोबारा बनता है वह पहले से ज़्यादा मजबूत होता है। रीना ने अपने जिस्म की वसूली इस तरह की कि उसने अपने शरीर, अपने सम्मान, अपने अधिकार और अपनी आत्मा पर दोबारा हक पाया। वह टूटी नहीं, वह उठी और उठकर दुनिया को दिखा दिया कि औरत का शरीर उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी शक्ति है।